लेक्चर ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले मैं समराइज कर देता हूं कि अब तक हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर मोशन में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी क्वांटिटीज है, उनका बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक डिफिनीशंस, बेसिक डिफरेंसेस, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्ट एंड मोशन, है ना, हम लोग वापस टॉपिक पे आए थे और हम लोग पढ़े थे कि रेस्ट एंड मोशन जो रिलेटिव टर्म है वो कैसे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग पैरामीटर्स ऑफ मोशन, है ना, पढ़ना स्टार्ट किए थे। मतलब कि किन किन पैरामीटर से मोशन चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या समझते हैं। तो उसमें हम लोग डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, स्पीड पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, एक्सीलरेशन पढ़े। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हम लोग पढ़ चुके। उनका डिफिनीशन स्केलर क्वांटिटी है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या होता है, उस पे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए, फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब एक चीज मैं बता देता हूं इस टॉपिक के संबंधित, इक्वेशन, है ना। इक्वेशन आप लोग समझ रहे हैं, मैथ्स में आप लोगों ने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व भी किए होंगे। ठीक है, अब ये मोशन के इक्वेशन, इसका मतलब क्या है। अब इक्वेशन में होता क्या था, कुछ कांस्टेंट्स होते थे, कुछ वेरिएबल्स होते थे, है ना। वेरिएबल्स उन क्वांटिटीज को कहते थे जिसका हमको वैल्यू ज्ञात नहीं होता था। ठीक है, तो मोशन में जितने वेरिएबल्स हैं, अब मोशन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो उसमें क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है ना, टाइम क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं बेसिकली ये क्या वेरिएबल्स ऑफ मोशन हैं। ठीक है, तो उन सब पैरामीटर्स को जब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रखते हैं तो उसे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। अब इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं एक चीज आप लोगों को बहुत सिंपल शब्दों में बता देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरियसली। ठीक है, 11th क्लास में जब बच्चे नीट और जेई की तैयारी करते हैं उसमें भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पहला लेक्चर जो 11th क्लास का है, पहला चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स, वो बेसिकली यही चैप्टर है। ठीक है, मोशन चैप्टर का विस्तृत फॉर्म है। तो होता क्या है कि 9th क्लास से बच्चे फिजिक्स से भागने लगते हैं। उसका रीजन ये है कि उन्हें ये टॉपिक बस समझ में नहीं आता है ना। तो मैं डरा नहीं रहा हूं इस टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे यहीं से भागना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में बेसिकली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस आते हैं, उन्हें याद करना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, उस 3 इक्वेशन को याद करना है, ये डर जाते हैं। अब आप ही बताइए, जब आप लोग 8th क्लास में जब पढ़ रहे थे a+b का होल स्क्वायर, तो स्टार्टिंग में डर लगता था, लेकिन अब तो हर किसी को मालूम है a² + b² + 2ab, है ना। मोदी जी को भी मालूम था, याद होगा एक स्पीच में उन्होंने एक जिक्र भी किया था, खैर जोक सपाट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है ना। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आप लोग को याद हो जाएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक दूसरा जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फोर्स = मास × एक्सीलरेशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक जब जिस भी बच्चे को समझ में आ जाता है तो मैं सीरियसली बता सकता हूँ कि उन्हें फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। और फिजिक्स का बेसिक बस यही 2 टॉपिक्स होते हैं। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक रोड है। ठीक है, यहां पर कार है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए बेसिकली इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, और ये फिर एक फाइनल पॉइंट है, ये वाली बी पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि u इसका इनिशियल वेलोसिटी है ना। इस कार की इनिशियल वेलोसिटी u है। क्यों, इनिशियल पॉइंट है इसलिए इसको, इसकी यहाँ की वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। और ये बी पॉइंट में पहुंचते पहुंचते कार की वेलोसिटी v हो गई है। ठीक है, और इसे बता दूं इक्वेशंस ऑफ मोशन एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है ना। जब बॉडी एक्सीलरेट करती है वहां ये वैलिड होता है, और वो कांस्टेंट एक्सीलरेट करती है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में, है ना, बहुत टाइम जब वेरिएबल एक्सीलरेशन हो जाते हैं उस टाइम भी बच्चे ये इक्वेशन लगा देते हैं, तो वहां गलत हो जाता है सीरियसली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ए है। अब इस डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है तो हम लोग जान रहे हैं कि वेलोसिटी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, घटती। खैर ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आते आते इसको टाइम जो लगा वो टी टाइम है। टी टाइम इसको लगा ए से बी पहुंचने में। और ये जो डिस्टेंस कवर्ड की ये एस है, इसको डिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है।
हाँ, ये वो बात अलग है कि स्ट्रेट पाथ पे डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग को याद क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट से याद रखना है ना। बच्चे धीरे धीरे डिस्टेंस में याद रखने लगते हैं और है ना धीरे धीरे ना डिस्टेंस बोलते बोलते बाद में इसको समझ लेते हैं कि ये डिस्टेंस ही था, नहीं ये डिस्प्लेसमेंट है। इस चीज को याद रखना। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आने वाले चैप्टर में या आने वाले टाइम में, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या सिग्निफिकेंस है। कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को लिख देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। a क्या है बाबू, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। t क्या है, यहां पर टाइम है। और s जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो अलग बात है कि स्ट्रेट पाथ पे डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज जान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन वो तीन है क्या, है ना, जिसके बारे में हम लोग इतना अभी समझ रहे हैं। तो ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, है ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है बाबू v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप लोग तो डर गए होंगे ये सब देख के, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डरना नहीं है। ठीक है, मैं इस पे कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा न्यूमेरिकल, और आपको खुद लगेगा कि कितना इजी चीज है। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारे सिंबल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल पॉइंट के टाइम का वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है। उसी तरह s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, 1/2 समझ में आता है। a क्या है, एक्सीलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। उसी तरह यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2 समझ में आ रहा है, a एक्सीलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने होते हैं हम लोग को क्वेश्चन में। बेसिकली क्वेश्चन में एक लैंग्वेज फॉर्म में न्यूमेरिकल दिया रहता है, वर्ड प्रॉब्लम जिसको आप लोग मैथ्स में कहते हैं। वहां पे कुछ डाटा दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए u, a और t दिया हुआ है। ठीक है, आपसे v पूछेगा तो ये इक्वेशन लगा देंगे, है ना, बहुत सिंपल चीज है ये। तो वही हम लोग को यहाँ पर करना होता है। ठीक है, अब एक चीज जान लीजिए, जब भी इक्वेशन लगाते हैं मोशन में, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो एक चीज का हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वो है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट पे बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एसआई यूनिट लिख देता हूँ। यू का क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। वी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ए का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का क्या होता है बाबू, सेकेंड होता है। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, सारे एसआई यूनिट में रखोगे तो जैसे तीनों का एसआई यूनिट रखो तो वी भी किसमें आएगा, एसआई यूनिट में ही आएगा, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर मान लीजिए 2 एसआई यूनिट में दिया है और एक कोई दूसरे यूनिट में दिया हुआ, जैसे कि मान लो टाइम मिनट में दे दिया, तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना है ना, सिंपल लॉजिकल चीज है। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग को लगाने होते हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन क्या होता है, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर डिराइव कहाँ से होता है। तो 9th क्लास में जो हम लोग को पढ़ना है ना, वो हम लोग को ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन पढ़ना है। ठीक है, वैसे एनालिटिकल मेथड का भी डेरिवेशन होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ग्राफिकल मेथड से डिराइव इसको करके पूछा जाता है। तो मैं भी पहले आपको बता दे रहा हूँ कि मैं अभी ये चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखे नहीं है ना। तो जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन में पारंगत हो जाएंगे, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग ग्राफिकल, है ना, मोशन स्टार्ट करेंगे, मतलब ग्राफ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद मैं इसको डिराइव कर दूंगा, है ना। और एक चीज समझ लीजिए कि अगर डेरिवेशन में बता भी दूं ना, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद करना ही होगा, है ना। और याद करने का सेंस मतलब ये नहीं है कि अभी से आप रटना शुरू कर दिए, ठीक है, नहीं। 5-6 क्वेश्चन में क्या कीजिए, साइड में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देख के लिख दीजिए और उससे देख देख के क्वेश्चन बनाइए। धीरे धीरे खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, है ना, आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मैं जैसे इसी का डेरिवेशन देख लो, है ना, ये वाला फॉर्मूला याद है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है। अब इसको देखो सॉल्व करो, a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू को इधर ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा। मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गया डेरिवेशन इसका। वैसे इसको भी डिस्प्लेसमेंट को, है ना, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कर दिया जाता है, वो सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबका टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ आप लोग को यहाँ पर,
कि क्वेश्चन में लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या पकड़ सकते हैं, है ना, क्या क्या वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। जैसे एक्सीलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया रहेगा तो आप समझ लेंगे ये एक्सीलरेशन ही है। कभी कभी लैंग्वेज पे थोड़ा सा खिलाया जाता है, तो मैं कुछ लैंग्वेज लिख देता हूँ, उसका मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जैसे पहला कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या समझे, है ना, रेस्ट से स्टार्ट होती है। स्टार्ट मतलब आप इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट पे जब आप लोग पहुंच गए, ठीक है, तो इस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट मतलब वो पहले रुकी हुई थी मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी, सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, ठीक है। एक और लाइन लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा, अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है। बॉडी रेस्ट पे आ जाती है ना, आ जाती है मतलब फाइनली आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट रेस्ट पे आ गई, मतलब ये v का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पर, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 समझने में, है ना, लॉजिकल चीजें थी, ठीक है। तो ये सब हम लोग को समझना चाहिए और याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तब तक एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। एक बार फिर से आप लोग रिपीट कीजिए वीडियो पॉज करके, और एक बार इसको लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ तो बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज कैसे करना है किसी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, है ना। पहला पार्ट में पूछा डिटरमाइन वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ कि मोशन चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल्स हो, इनफैक्ट ये फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल हो, तो एक डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, रफ डायग्राम, है ना। ऐसा नहीं कि अब बॉडी, है ना, एक बॉडी बना दिए, है ना, कुछ भी बॉडी हो सकता है ना। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी है इसके लिए हम लोग कोई बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में हमेशा डायग्राम बनाने की आदत डाल लीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको सॉल्यूशन। एक मान लीजिए बॉडी है, लेट से कार बना दिया, है ना, कार मेरा फेवरेट है, ठीक है। कार में बना दिया एक, क्या कह रहा है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब जो कह रहा है उसको लिखते भी जाइए, है ना, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लैंग्वेज में मैं बताया था लास्ट में कि u इसका क्या हो गया बाबू, 0 हो गया, है ना, यानी स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे थी, ठीक है। क्या कह रहा है फिर उसके बाद, विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चल रहा है ना, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये चल रहा है आगे, ठीक है, बना दिया। उसके बाद, है ना, अब ये चल रहा है तो कोई ना कोई इसका फाइनल पॉइंट होगा, लेट से कि 2 सेकंड के बाद पूछ रहे हैं, है ना, तो ये 2 सेकंड के बाद मान लीजिए कि बी पॉइंट पे पहुंच चुका था ये कार, ठीक है। तो ये कार में बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, इसका मतलब t इज इक्वल टू यहाँ पर 0, t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, है ना, यहाँ से हम लोग देखना शुरू किए, है ना, मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किए, है ना। कार तो पहले भी रुकी हुई थी, लेकिन यहाँ से हम लोग मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किए, और जैसे t इज इक्वल टू 0 थी, कार स्टार्ट हुई उस टाइम, है ना, रुकी तो बहुत पहले से रही होगी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 जब उस टाइम कार रेस्ट पे थी। अब ये पॉइंट कौन सा है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड पूछा जा रहा है, तो ये टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड इसको मान लेते हैं, है ना, बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो लेट से यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बी पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग को सोचना है कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले मैं कोना में लिख देता हूँ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को। पहला क्या था बाबू, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, चुप मत करो, मेरे साथ बोलते रहो, ठीक है। दूसरा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब देखना है कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से हमें कौन सा लगाना है यहाँ पर, है ना। तो क्यों ना सबसे पहले डाटा लिख दें पहले क्वेश्चन के लिए कि क्या क्या हमें मालूम है। u इज इक्वल टू 0 हमें मालूम है,
एक्सीलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मालूम है हमें। और क्या मालूम है, टाइम 2 सेकंड पे पूछा गया है तो टाइम 2 सेकंड मालूम है हमें, ठीक है। और निकालना क्या, ये भी लिख देना चाहिए, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यही तो निकालना है। अब खुद समझिए, u, a और t दिया हुआ, v निकालना है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहिए, बोलो। पहला ना, ठीक है। तो बस पहला यहाँ पे लगा दीजिए, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो मैं लगा देता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। u का वैल्यू कितना है 0 है बाबू, a का वैल्यू कितना है 1 है और t का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो कितना आ गया 2 आ गया। अब चूंकि हम लोग सब ऐसा यूनिट में रखे हैं तो आंख बंद करके यहाँ पे आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखिए इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, मतलब ये चीज जो हो गई, ये जो लाइन हो गई, ये जो स्टेटमेंट हो गया, ये इस क्वेश्चन के लिए भी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, लेकिन उसके पहले क्या क्या हुआ है, ये चीज हुआ है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। वो पॉइंट हम लोग ये मान चुके हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, है ना। अब देखो बॉडी जब 2 सेकंड में बी पॉइंट पे थी तो हो सकता है ना 3 सेकंड में t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे ये यहां पहुंच गई होगी ये कार, है ना। और इसमें पूछ क्या रहा है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए लिख देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछ रहा है ना। अब क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला चीज तो कॉमन हो गया, इनिशियल पॉइंट, है ना। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी u इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, समझ आ रहा है। विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रही है, यानी a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 3 सेकंड पे इसकी कहानी पूछी जा रही है, तो टाइम देखो 3 सेकंड दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है ये, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो चूंकि ये स्ट्रेट पाथ में मोशन हो रहा है ना। इनफैक्ट हम लोग को अभी स्ट्रेट पाथ ऑफ मोशन ही पढ़ना है 9th क्लास में, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ s पूछ रहा है ना। जबकि ये s होता है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मालूम है ये चीज। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर ही है इस केस में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब बताओ, तुम ही बता दो यार कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है यहाँ पर, देख लो। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s निकालना है। सर मुझको लग रहा है सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट में देखो s का तो जिक्र ही नहीं है, ठीक है। थर्ड में देखो v है, u है, a s है, ठीक है। v यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो v इसमें 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो लगाना कोई जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा में देखो u दिया है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे देखो तुम पहला भी लगाते, पहला लगाने से क्या होता है, तुमको फाइनल वेलोसिटी मिल जाती, ठीक है। फिर तुम दूसरा लगाते, देखते कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो कोई काम का है ही नहीं, तो निकालने से क्या फायदा, है ना। तो अभी आप लोग गलती करो, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। खुद आपको लगेगा कि अरे हम ये जो निकाले उसका तो कोई यूज ही नहीं आया, तो हम बेकार का क्यों निकाले थे वो, है ना। डायरेक्ट दूसरा लगा देते, समझ में आ रहा है। तो कोई भी लगाओगे गलत नहीं होगा, लेकिन आपको खुद लगेगा कि ये टाइम वेस्ट हो गया मेरा, ठीक है। अब ये बोलोगे कि सब पहला से बी निकालते हैं उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन आप ही बोलो ना, जब एक रेडीमेड आपके सामने फॉर्मूला है, इक्वेशन है, जिसमें से डायरेक्ट आंसर मिलेगा, तो 2 इक्वेशन लगाना, सॉल्व करना क्या समझदारी की काम है, नहीं ना, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप लोग बोलो u का वैल्यू कितना है, 0 इंटू कुछ भी है तो 0 ही हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 0 लिख दे रहा हूँ। एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 1 है, और टाइम का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4.5 मीटर, 9/2, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बाबू 4.5 मीटर हो गया। समझ में आ रहा है ये चीज, चलो बहुत अच्छा। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फिर से कॉमन है इसके लिए, है ना। इसमें पूछ रहे हैं फाइंड वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, है ना। मतलब 8 मीटर जब बॉडी डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, है ना। अब देखो 8 मीटर कहाँ कवर करेगा, यहाँ शुरू तो यहीं से हो रहा है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। यहां तक पहुंचने में देखो डिस्टेंस 4.5 मीटर लगा था, 4.5, तो 8 कुछ यहाँ पे आया होगा डी पॉइंट पे, ठीक है। ये बस मैं तुम लोगों को समझाने के लिए कि देखो इक्वेशन कैसे कैसे है ना कार चल रही है, बस वही मैं समझाने के लिए किया, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 मीटर है। पूछा जा रहा है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या रही होगी, है ना। v2 की वैल्यू क्या है, v2 मान लिया फाइनल वेलोसिटी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में,
फिर उसके बाद देखना चाहिए क्या निकालना है, फिर उसके बाद क्या देखना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन लगाना जस्टिफाइड है यहाँ पर या आसान है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। ये तो कॉमन है, इसके लिए मालूम है। तो u इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है ये यहाँ पर। फिर क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है बाबू। फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। यहाँ पे भी सेम कहानी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है और सब कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, तो एस हम लोग पूरा इसको मान लेते हैं, ठीक है। एस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v2 का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए u, a, s और v ये चार किस इक्वेशन में आते हैं, देख लीजिए आप जरा। मुझको लग रहा है तीसरा है ना, और आप लोग सोच भी रहे होंगे सर पहला का प्रैक्टिस करवा दी, दूसरा का करवा दिया, अब तीसरा में तीसरा का ही होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, 2 समझ में आ रहा है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, s दिया हुआ है और ये निकालना था, तो यही लगाना है यहाँ पर। चलिए लगाते हैं फिर। इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। v स्क्वायर यहाँ पे निकालना है हम लोग को, तो v2 स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि v2 मान लिया फाइनल वेलोसिटी को। u 0 है, समझ में आ रहा है, 2 है, एक्सीलरेशन 1 है बाबू, और s क्या है 8 मीटर है, ठीक है। तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। तो v2 स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया, तो v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, √16 स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 4, और यूनिट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम लोग सब चीज असाइनमेंट में लिए थे। तो फाइनल वेलोसिटी उस टाइम कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। समझ आ रहा है ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन किए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग और सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे, तो एक बार आप लोग है ना पॉज करके लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, तो ये एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन में, अ कार ट्रेवलिंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, व्हाट वुड हैव बीन इट्स स्टार्टिंग वेलोसिटी, है ना। अब देखिए इसका डायग्राम बनाना जरूरी है, तो उसको कार बनाना है यहाँ पे। चलिए मैं कार बना देता हूँ एक। ये इनिशियल पॉइंट है मान लेते हैं, और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये अब हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है अ कार ट्रेवलिंग विद एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सीलरेट कर रही है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इट अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, अटेन्स कर रही है, अटेन्स मतलब क्या हो रही है, फाइनली इसकी हो जा रही है ना। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी बाबू क्या दिया हुआ है, 9 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और कितना टाइम लग रहा है, इन 2 सेकेंड्स, यानी यहां से यहां पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड लगा, ठीक है। मतलब इसको अगर t इक्वल टू 0 मान लेंगे तो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बी पॉइंट पे पहुंची है, ठीक है। पूछा क्या, व्हाट वुड हैव बीन इट्स स्टार्टिंग वेलोसिटी, इसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या रही होगी, यहाँ क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया, पिक्चर में रिप्रेजेंट करने से कितना इजी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। अब चाहो तो इसको अच्छे से मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, है ना, आप लोगों के लिए। u यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, v 9 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे लगाना है, तो लिख लेते हैं कि कौन कौन सा इक्वेशन है। पहला क्या है, रिपीट करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा बोलो बाबू, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा क्या बोला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है यहाँ पर, है ना। अब देख रहे हैं कि हम लोग में कौन सा यहाँ पे जस्टिफाइड होगा, जिसको लगाने से इजीली हम लोग को मिल जाए, है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना पड़े। तो देखिए v a और t दिया हुआ है और u निकालना है। अरे देखिए ये तो बहुत पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में हो गया है कि नहीं, v u और a और t पहला ही में है, यहाँ बच गए, पहला से ही हो गया। ये बचे क्या, समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको यूज करना है ना, कैसे यूटिलाइज करना है। तो एक इजी क्वेश्चन था, और चूंकि अभी स्टार्टिंग है तो अभी थोड़ा सा हम लोग इजी क्वेश्चन पे रहेंगे, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, है ना। अभी 2-3 लेक्चर तक तो यही चलेगा, देख लीजिएगा।
तो लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखो बोर्ड में लिखना होता है, जब एग्जाम में लिखते हो ना है ना स्कूल में, तो यहाँ पे लिखना होता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना, लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। अब देखिए v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और एक चीज फिर से गौर करो, यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ है सब ऐसा यूनिट में है ना, तो आंख बंद करके आगे उसका वैल्यू बस पुट कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड पुट कर सकते हो, ठीक है। तो v 9 है, u हमको नहीं मालूम, निकालना है ये। एक्सीलरेशन क्या है बाबू, 3 है, ठीक है। और टाइम कितना है बाबू, 2 सेकेंड है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 9 इज इक्वल टू यू प्लस 6 हो गया, तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना इजी था निकालना, है कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं वीडियो पॉज करूंगा, आप उस टाइम लिख लेना, मैं साइड हटूंगा। तो हाँ, आज ऐसा करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, 2 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, है ना, और न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और डरना नहीं है इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। इस 2 क्वेश्चन को 2-3 बार आप लोग बनाओ, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं साइड हटता हूँ, इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।